दोस्तों सोचिए, अगर आपका भाई जो आपका सबसे बड़ा सहारा है एक दिन अचानक मर जाए। पुलिस कहे सुसाइड है, लेकिन आपको पता हो यह मर्डर है। और जब आप सच जानने निकले तो सामने आए एक ऐसा गॉडमैन जो अंधविश्वास के नाम पर लाखों लोगों को बेवकूफ बना रहा हो। एक अंधेरी किताब जो दिमाग के सबसे काले कोनों को खोल दे। एक पुरानी हवेली जहां हर दीवार से डर टपकता हो, और एक लड़की जो तर्क में यकीन रखती है, लेकिन उसके सामने घटने लगती हैं ऐसी घटनाएं जो साइंस से नहीं समझाई जा सकती। आज मैं आपको सुनाता हूं निकिता रॉय की पूरी कहानी, जहां विश्वास और तर्क की जंग है, अंधेरे और सच की लड़ाई है। कहानी शुरू होती है लंदन से। यहां रहती है निकिता रॉय, एक राइटर और रैशनलिस्ट, तर्कवादी। निकिता इंटरनेशनल रैशनलिस्ट कम्युनिटी (IRC) की मेंबर है। यह कम्युनिटी उन लोगों को एक्सपोज करती है जो धर्म और अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगते हैं। फेक बाबास, फेक हीलर्स, फेक मिरेकल वर्कर्स। निकिता की जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान है उसका भाई सनाल रॉय। सनाल भी IRC का मेंबर है और एक डॉक्टर है। भाई बहन दोनों बहुत क्लोज हैं। सनाल ने ही निकिता को बड़ा किया है, उसे पढ़ाया है, उसे रैशनलिस्ट बनाया है। दोनों भाई बहन का मिशन है फेक स्पिरिचुअल लीडर्स को एक्सपोज करना। वो लोग जो भगवान के नाम पर लोगों को लूटते हैं, उन्हें बीमार लोगों को इलाज ना दिलाकर झूठे मिरेकल का झांसा देते हैं। निकिता ने एक बुक भी लिखी है इस टॉपिक पर। उसकी बुक में वो बताती है कि कैसे ये फेक बाबास लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। एक दिन निकिता को एक फोन आता है, सनाल का फोन, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज आती है पुलिस की। आपके भाई की मौत हो गई है, ये सुसाइड है। निकिता की दुनिया बिखर जाती है। उसका भाई, उसका सहारा, उसका मेंटोर चला गया। निकिता पहुंचती है लंदन पुलिस स्टेशन। पुलिस उसे बताती है कि सनाल ने सुसाइड किया है। उन्हें एक सुसाइड नोट भी मिला है, लेकिन निकिता को विश्वास नहीं होता। उसका भाई कभी सुसाइड नहीं कर सकता। वो इतना स्ट्रांग था, मेंटली स्टेबल था। फिर अचानक क्यों? निकिता जब सनाल की चीजें चेक करती है तो उसे कुछ पेपर्स मिलते हैं। उन पेपर्स में सनाल ने कुछ नोट्स लिखे हैं एक पर्टिकुलर केस के बारे में। वो केस है अमरदेव का। अमरदेव एक बहुत बड़ा गॉडमैन है जो ट्रू फेथ फाउंडेशन चलाता है। लाखों लोग उसके फॉलोवर्स हैं। वो बीमारियां ठीक करने का दावा करता है, लोगों को आशीर्वाद देता है। सनाल उस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उसे शक था कि अमरदेव फ्रॉड है। वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए लोगों को बेवकूफ बना रहा है। निकिता को समझ आता है सनाल की मौत कोई सुसाइड नहीं, मर्डर है। अमरदेव ने उसे मरवाया है क्योंकि सनाल उसे एक्सपोज करने वाला था। निकिता जब IRC के दूसरे मेंबर्स से मदद मांगती है तो सब मना कर देते हैं। वो कहते हैं अमरदेव बहुत पावरफुल है, वो बहुत खतरनाक भी है, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। निकिता अकेली पड़ जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती। उसे अपने भाई के लिए जस्टिस चाहिए। तभी उसे हेल्प मिलती है एक अनएक्सपेक्टेड जगह से। जॉली निकिता का एक्स बॉयफ्रेंड है। वो एक जर्नलिस्ट है। जॉली निकिता से अभी भी प्यार करता है और उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है। निकिता और जॉली मिलकर अमरदेव के बारे में इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। अमरदेव कोई साधारण बाबा नहीं है, वो बहुत ही कैरिस्मेटिक है। उसका पर्सनालिटी ऐसा है कि लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। अमरदेव के अलग अलग देशों में सेंटर्स हैं। उसके फॉलोअर्स में बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटीज हैं। वो डोनेशंस में करोड़ों रुपए लेता है। लेकिन असली मामला यह है, अमरदेव लोगों को ब्रेन वॉश करता है। जो लोग सीरियसली बीमार होते हैं उन्हें वो डॉक्टर के पास जाने से मना करता है। कहता है भगवान तुम्हें ठीक कर देंगे, बस मुझ पर विश्वास रखो। रिजल्ट, बहुत से लोग मर जाते हैं क्योंकि वो सही समय पर इलाज नहीं करवाते। सनाल इसी को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहा था। उसके पास एविडेंस थे कि अमरदेव की वजह से कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन अमरदेव ने सनाल को मरवा दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकिता को एक मिस्टीरियस बुक मिलती है। यह बुक बहुत पुरानी है और बहुत डार्क है। इसका नाम है द बुक ऑफ डार्कनेस। यह बुक साइकोलॉजी और माइंड कंट्रोल के बारे में है। इसमें लिखा है कि कैसे किसी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे उसे मैनिपुलेट किया जा सकता है। निकिता को लगता है कि अमरदेव इसी बुक की टेक्निक्स यूज करता है। वो लोगों को साइकोलॉजिकली मैनिपुलेट करता है ताकि वो उसके ब्लाइंड फॉलोवर्स बन जाएं। लेकिन जैसे जैसे निकिता उस बुक को पढ़ती है, उसके साथ अजीब चीजें होने लगती हैं। उसे स्ट्रेंज विजन्स आने लगते हैं। उसे ऐसी आवाजें सुनाई देती हैं जो वहां नहीं है। क्या यह बुक सच में कर्स्ड है, या फिर यह सब निकिता के स्ट्रेस्ड माइंड का खेल है? निकिता की इन्वेस्टिगेशन उसे ले जाती है एक पुरानी हवेली में। यह हवेली लंदन के बाहर है, एक सुनसान जगह पर। यह हवेली अमरदेव के ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है। यहां अमरदेव अपने स्पेशल फॉलोअर्स को लेकर आता है हीलिंग सेशंस के लिए। निकिता सीक्रेटली उस हवेली में घुसती है। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना है। अंधेरे कमरे, लंबे कॉरिडोर्स, स्ट्रेंज सिंबल्स वॉल्स पर। यहां निकिता को कुछ शॉकिंग चीजें मिलती हैं। एक रूम में बहुत सारे लोगों के फोटोज हैं। वो लोग जो मिस्टीरियसली गायब हो गए या मर गए। निकिता को रियलाइज होता है
ये सिर्फ फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं है, ये कुछ और गहरा है। अमरदेव कुछ बहुत ही सिनिस्टर कर रहा है। तभी निकिता 1 को पता चलता है कि वो अकेली नहीं है, कोई उसे फॉलो कर रहा है। अब फिल्म में कुछ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स आने लगते हैं। निकिता को अपने भाई सनल दिखने लगते हैं। उसे ऐसी चीजें होती हुई महसूस होती हैं जो लॉजिकली एक्सप्लेन नहीं हो सकती। क्या ये सच में पैरानॉर्मल है या फिर ये अमरदेव का साइकोलॉजिकल गेम है? फिल्म यहां एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाती है। निकिता एक रैशनलिस्ट है, वो गोस्ट्स और सुपरनैचुरल में विश्वास नहीं करती, लेकिन जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी सारी बिलीफ्स को चैलेंज कर रहा है। जॉली उसे समझाता है, शायद अमरदेव तुम्हारे साथ माइंड गेम्स खेल रहा है। वो जानता है कि तुम उसे इन्वेस्टिगेट कर रही हो, वो तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है, डराना चाहता है। लेकिन निकिता को नहीं पता कि क्या सच है और क्या झूठ। क्लाइमैक्स में निकिता फाइनली अमरदेव से मिलती है, फेस टू फेस। अमरदेव बहुत काम और कंपोज्ड है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, निकिता जी, आप बहुत मेहनत कर रही हैं, लेकिन आप समझ नहीं रही। मैं लोगों को ठग नहीं रहा, मैं उन्हें होप दे रहा हूं, फेथ दे रहा हूं। निकिता कहती है, होप के नाम पर लोगों को मरने दे रहे हो, आपने मेरे भाई को मारा। अमरदेव हंसता है, प्रूव करो, कोई एविडेंस है तुम्हारे पास? निकिता के पास एविडेंस है, लेकिन जब वो पुलिस को दिखाने जाती है तो पता चलता है कि सारे एविडेंस गायब हो गए हैं। किसी ने सब डिस्ट्रॉय कर दिया है। अमरदेव इतना पावरफुल है कि उसने पुलिस को भी अपनी जेब में कर रखा है। फिल्म के अंत में एक ट्विस्ट आता है। निकिता को पता चलता है कि सनाल एक्चुअली सुसाइड नहीं किया था, उसे मर्डर किया गया था, लेकिन अमरदेव ने डायरेक्टली नहीं। अमरदेव ने साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन यूज किया था। उसने कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किया था और उन लोगों ने सनाल को मारा। लेकिन लीगली अमरदेव को प्रूव करना इम्पॉसिबल है। उसने खुद कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ लोगों के दिमाग को मैनिपुलेट किया। निकिता समझ जाती है कि सिर्फ उसके भाई की कहानी नहीं है। दुनिया भर में ऐसे लाखों लोग हैं जो इन फेक स्पिरिचुअल लीडर्स के चक्कर में फंसे हैं। अंत में निकिता डिसाइड करती है कि वो अपनी लड़ाई जारी रखेगी। भले ही अमरदेव को जेल ना भेज सके, लेकिन वो लोगों को अवेयर करेगी, अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपनी बुक्स के थ्रू। फिल्म का एंडिंग ओपन एंडेड है। अमरदेव अभी भी फ्री है, अपना धंधा चला रहा है, लेकिन निकिता हार नहीं मानेगी। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स पसंद करते हो, सोशल इश्यूज के बारे में सोचने वाली फिल्म्स देखना चाहते हो और एक स्ट्रॉन्ग फीमेल प्रोटोगोनिस्ट की कहानी देखना चाहते हो, तो निकिता रॉय देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगली फिल्म की कहानी में मिलते हैं।